तू खड़ा होता गया और मैं उस बूढ़े पेड़ की तरह झुकता चला गया, मेरे पत्ते जाते चले गए। अल्लाहू अकबर। कभी जब उन्होंने ये बात की तो मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक से इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे, सहाबा भी रोए, हुजूर भी रोए। एक अजीब सा समा बन गया। फिर जानते हो मेरे आका ने क्या किया? जब वो अपने अशार सुनाकर फारिग हुए तो हुजूर ने उनके बेटे को पकड़ा और पकड़ कर कहा, सुन, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। मुझे बताओ, ये बाप का इख्तियार है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात ये हैं, कंडीशन ये है, कितने लोग हैं जो अपने बाप की दिलजोई कर रहे हैं, उनका दिल खुश कर रहे हैं। मुझे बताओ, बचपन में माँ बाप बच्चों का दिल खुश करते हैं। जब बच्चा रो रहा होता है, जब वो तड़प रहा होता है, जब वो लेटा होता है, बैठा होता है, तो बिला वजह ही उसे हंसाने की कोशिश की जाती है ताकि वो हंसे, और जब वो हंसता है तो माँ बाप को एक अजीब सी फरहत महसूस होती है। मुझे बताओ तो सही, कितनी मर्तबा तुमने ये कोशिश की है कि तुम्हारे अमल से तुम्हारे बाप मुस्कुराए, तुम्हारे काम से तुम्हारे माँ बाप का दिल खुश हो? कितनी मर्तबा ये कोशिश की? और याद रखो नौजवानों, जब तक ये सरमाया मुयस्सर है, इसकी कदर करो, इसकी अहमियत जानो। बल्कि जब माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो फिर इंसान को उस वक्त इस बात का बहुत कर्ब होता है और बहुत दर्द होता है कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। जब इंसान उरूज की मंजिलों को छूता है, आगे तरक्की की राहों पर चलता है, तो फिर उसे इस बात का एहसास होता है, काश मेरे माँ बाप होते तो मैं उनकी खिदमत करता। बल्कि ये बात तो मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी महसूस की। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन अपने हुजरे से बाहर निकले तो सहाबा सफ बांधे, लाइन से कतारें लगाए आगे खड़े हुए। हुजूर की निगाह उठ गई, इतनी इज्जत, इतनी तकरीम, अल्लाहू अकबर, सहाबा भी खड़े हैं और ये तो जमीन वाले हैं। जब हुजूर अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं तो मलाइका की सफें भी लग जाती हैं। खुदा की कसम, उनकी रिफत और उनकी बुलंदी का बयान हम में से कौन कर सकता है? बल्कि मेरे इमाम ने तो यूं कहा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जब हुजूर निकले तो सहाबा हाथ बांधे सब बस्ता खड़े हैं। जब हुजूर ने देखा तो हुजूर की निगाहें पीछे लौट गई, उस दौर के अंदर जिस दौर के अंदर हुजूर की उम्र 6 साल की है और मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकाम अबवा में जो है वो अपनी वालिदा को रुखसत कर रहे हैं। वालिदा के साथ अपने वालिद गिरामी के कब्र मुबारक पर हाजिरी की, जो है वो हाजिरी के लिए तशरीफ ले गए थे। वापसी में हुजूर के वालिदा की तबीयत खराब हुई और जो है वो हजरत उम्मे ऐमन हैं और मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है, 6 साल की उम्र है। हुजूर की वालिदा तशरीफ ले जाने लगी। हुजूर की माँ ने मेरे आका को करीब बुलाया और करीब बुलाकर नसीहत की। तवज्जो है, सुन रहे हैं मेरी बात? क्योंकि बात आ गई ज़िमनन तो मैंने कहा कि पोस्टर भी आपका वही कुछ बात हो जाए और मेरी भी खुश नसीबी होगी कि मैं कुछ बात वालिदैन के हवाले से अर्ज कर दूं। अब देखें, वो बुलाकर हुजूर को, हुजूर की वालिदा इरशाद फरमाती हैं, 3 जुमले फरमाए। जितनी माएँ बैठी हैं उनकी भी तवज्जो। 3 जुमले इरशाद कहती हैं, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया हर नई चीज को पुराना हो जाना है, जो भी नई चीज है वो पुरानी हो जाएगी। हर उरूज को जवाल है, हर कामयाबी के बाद फिर जवाल हो जाता है। उरूज वाली चीजें कितनी भी उरूज हासिल करें फिर उसको जवाल है। लेकिन फरमाती हैं